Parvanya Rogo Gata Sava
निश्चितं रोहितं श्रीशस्त्रेयं साधिमां त्वां प्रपन्नं कविं पुराणमनुशासितार मनोरमीयां समनुस्मरेत्य सर्वस्य भागारमचिन्त्यरूप मादेत्य भरणं तमसत्परस्तात् पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वांस्तथा ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ विशिष्य सर्वा मुर्गास्य अनेकबाहुधरवक्त्रनेत्र पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं मां न पुनस्तवारे पश्यामि सर्वेश्वरूपा केचिनं गरिणं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां निरीक्षं समन्तात् द्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुत स्ववक्त्रं स्वदेशविदं अनन्तं यावापृथेयो इदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमोऽग्रन्तवेदं लोकत्रयं प्रव्यधिकं महात्मम् हमीहि त्वां सुरसङ्ग्राहितन्ति प्राञ्जलयोगिनन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कराणि भूद्वादित्या वसवो ये साध्या विश्वेष्टिनो मरुत सोष्मभाष्ट गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ति
सर्वप्रविश्यत्यनुरज्यते रक्षांसि विधिहो द्रवन्ति सर्वे नमस्यान्ति तसेतसङ्गा तस्मात् तेन गवीरसे ब्रह्मणोऽप्यादिपते अनन्तवीरे सजलन्निवास त्वमक्षरं समाधिरेव पुरुषपुराण त्वमस्य विश्वस्य परं विधानं धिक्काश्रीवेद्यं च परं च धाम त्वया वायुर्यमो मे वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं सपितामहस्य नमस्ते सुसहस्रकृत पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादसकृष्टदस्ते नमोस्तुते सर्वदेव सर्व अनन्तवीर्या निर्विघ्नस्त्वं सर्वं समाप्तो हिततोऽसि सगेति मत्वा सर्वं हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन भावि यच्चावहासार्थमशक्तिदोषि विहारशय्या सर्वभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युतसहस्रमक्षं तच्छामहे त्वामहमक्षमेव हिताशिलोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीया नमस्ते कुतोऽन्यो लोकत्रयेभ्यः तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयित्वा महमीशमीजं हितेव पुत्रस्सखेव सख्यो प्रियप्रियायार्हसि देवसोऽहम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। राम। श्री गीता जी का पाठ 9वां अध्याय
श्लोक संख्या 23 से अध्याय समाप्ति पर्यंत। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। येऽप्यन्यदेवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। अहं सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्कृनातश्च ते यान्ति देवव्रता देवान् पृथिव्यान्ति विधिव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मर्यादिनो विमाम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मना। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः। संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ते तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। अपि ते सुदुराचारो भजते मामनन्यः। साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतशान्तिं विगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। मां पार्थव्यपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः। श्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्तराजर्षदस्तथा। अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। मन्मना भव मद्भक्तो मज्याजी मां नमस्कुरु। मामैवैष्यसि युक्तैव मात्मानं मत्परायणः। मन्मना भव मद्भक्तो मज्याजी मां नमस्कुरु। मामैवैष्यसि युक्तैव मात्मानं मत्परायणः। महात्मानं मत्परायणः। ॐ तत्सत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं
शरणं हरि शरणं हरि शरणं राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 13 सितंबर सन 1991 को प्रातः लगभग 5 बजे हुआ। राम। नारायण 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 राम 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 नारायण 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 नारायण। शरीर को मैं और मेरा मानने से ये सब अनर्थ होते हैं। शरीर मेरा नहीं था, ये पैदा हुआ है। हम स्वयं पैदा नहीं हुए, हम तो आते भूतग्रामाश्रयवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। जन्म लेते हैं, शरीर धारण करते हैं, छोड़ते हैं, शरीर धारण करते हैं, छोड़ते हैं, वासा से जीर्णानि जैसे, और स्वयं रहते हैं हरदम। शरीर को तो छोड़ते हैं, धारण करते हैं, और आप स्वयं रहते हैं। ये बात सच्ची होते हुए भी मोह एक ऐसा हो गया है शरीर पर, इसको ठीक सच्चा मानते हैं। शरीर को मैं मान लिया और दोनों मान तो मेरा मान लिया। ना तो शरीर मैं हूँ, ना शरीर मेरा है। सच्ची बात है। ये प्रत्यक्ष बात कहते हैं कि मैं बालकपन में ऐसा था, पढ़ता था, वहाँ रहता था, खेलता था, वही मैं हूँ। तो बालकपन में था, वही मैं हूँ, ऐसा कहने से क्या अनुभव सिद्ध होता है कि शरीर बदला है, मैं नहीं बदला हूँ। ये बिल्कुल अनुभूत बात है। ये बात एकदम पक्की ठीक अनुभव की है। फिर भी प्रधानता शरीर को दे रखी है। ये अपने विवेक का आप खुद अनादर कर रहा है। ये अनर्थ का हेतु है। तो जैसे मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसे शरीर मेरा भी नहीं है। मेरा शरीर हो तो शरीर पर मेरा आधिपत्य चलना चाहिए ना। जैसा शरीर को रखना चाहूं वैसे रख लूं, जैसा बढ़ाना चाहूं वैसे बढ़ा लूं, जितने दिन रखना चाहो उतने दिन रख लूं। ऐसा कुछ भी हमारा स्वातंत्र चलता है क्या?
अगर शरीर पर अपना आधिपत्य नहीं चलता तो उस शरीर को मेरा कहना क्या उचित है? खूब विचार करें आप। बहुत ही प्रबल युक्ति है ये। मेरा है तो मेरे शरीर पर अधिकार चलना चाहिए। जब तक रखूं तब तक रख सकता हूँ, रखना चाहूँ तब ऐसे जैसा रखना चाहूँ वैसे ही रख सकता हूँ। ये बात है नहीं। अगर ऐसा हो तो कोई बीमार होने ही न दे, कम से कम मन तो देवे ही नहीं, क्योंकि मन को चाहता नहीं है, फिर भी शरीर छूट जाता है, मर जाता है। तो शरीर पर अपना आधिपत्य नहीं चलता तो इसमें अगर आप उद्योग करके करना चाहे तो शरीर पर अपना आधिपत्य जमा लें, इस स्वतंत्रता को कर लें कि शरीर चाहे जैसा हम रखेंगे, चाहे जितना दिन रखेंगे, चाहे जैसा बढ़ा लेंगे। ये अगर कर सके तो ये करें, और ये नहीं कर सकते तो शरीर मेरा नहीं है, ये मिला हुआ है। मिली हुई चीज बिछड़ने वाली होती है। मिली हुई चीज कितना दिन साथ में रहेगी, वो तो बिछड़ेगी। तो ये मेरा नहीं है किंतु मिली है। मिली हुई चीज का अच्छा उपयोग करना, इसमें तो है स्वतंत्रता। पर मिली हुई सदा अपने लिए अपनी मान लेना, ये गलती होती है। उपयोग अच्छे से अच्छा करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। कि मिली हुई चीज है उसका दुरुपयोग क्यों करें, सदुपयोग करें, अच्छे से अच्छा काम करें। शरीर के द्वारा सबको कैसे सुख पहुँचे, सबको आराम कैसे पहुँचे, सबकी सेवा कैसे हो, सबका हित कैसे हो, ये काम करना तो है सदुपयोग। और अपने शरीर को ही आराम देना ये दुरुपयोग है। इसका निर्वाह अच्छी तरह करना है। खाना पीना सोना आदि देना, इसको ठीक तरह से खुराक देना, नहीं तो काम नहीं देगा ही। इस बात ये देना ठीक है, परंतु स्वाद है, शौकीन है, आराम है, ये तो गलती की बात है। ये दुरुपयोग है शरीर का। इसे शरीर का हित नहीं है, शरीर खुद खराब होता है इससे। आलसी प्रमादी होने से शरीर खुद खराब होता है, तो शरीर का नुकसान है और अपना भी नुकसान है। अपने भी झूठे फंस गए। तो इसमें अगर सावधान हो जाए, आप लोग उचित समझें, तो आज से ऐसा विचार हो जाए कि शरीर का निर्वाह तो ठीक तरह से करना है भाई, किसी तरह की गलती अपने करना नहीं है, पर तो शरीर के मोह में फंसना नहीं है। मोह में फंसने पर शरीर को काम में ले सकोगे नहीं। जैसे रुपया है, उनके मोह में फंस जाओ तो खर्च नहीं कर सकोगा। खर्च किए बिना रुपया काम नहीं आएगा। रुपयों का खर्चा दोनों में देखा जाए तो खर्चा जितनी काम की चीज है उतना रुपया काम की चीज नहीं है। रुपयों का खर्च ही काम की चीज है। यथा योग ठीक तरह से खर्च करना, नष्ट कर देना, खराब काम में लगा देना, ये दुरुपयोग है। और ठीक तरह से सदुपयोग करना, सबके हित की बात करना, हित में लगाना, तो शरीर को और रुपयों को, वस्तुओं को दूसरों के हित में लगाना, ये दो तरह की सेवा होती है। एक तो वस्तुओं के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाना, एक शरीर से खटकर परिश्रम करके सेवा करके दूसरों को सुख पहुंचाना। तो ये दोनों सुख पहुंचाना ये मनुष्य का खास धर्म है। मनुष्य में अधिकार है, ये मनुष्य को वस्तु दिए अधिकार है, मनुष्य में ये ताकत है, योग्यता है। इस बात से ये बीच में रखा है, नीचे के लोग रखे, ऊपर के लोग इसको बीच में रखा।
सबकी सेवा के लिए। ऊपर के ऋषि महर्षियों की, देवताओं की, सबकी सेवा करे। नीचे रहने भूत प्रेत पिशाच नार के जीवों की सेवा करे, सुख पहुंचावे। इस बात ये बीच में रहा है। और सबको सुख पहुंचावे तो क्या होगा कि फंसावट नहीं होगी। सुख पहुंचाने में कोई बड़ा भारी काम हो जाएगा इतनी बात नहीं है, पर बड़े भारी नुकसान से बच जाएंगे। बड़ा भारी नुकसान होता उससे बच जाएंगे, ये बड़ा लाभ होगा। स्वाद में शौकीनी में फंस करके बहुत आनंद कर बैठेंगे। ऐसे पैसों के लोभ में आकर संग्रह की वृत्ति करके और हम अपना पतन कर देंगे। तो लोभ में नहीं फंसना है, रुपयों का सदुपयोग करना है अच्छी तरह से, है उस अनुसार जितना अपने में है, जैसी वस्तु है उनके द्वारा अपना भी निर्वाह औरों का भी निर्वाह करना है। वो निर्वाह का हक सबको है भाई। कोई अकेला के हमारे दे दो कि तुम्हारा कैसे दे दे, सबका हिस्सा है इसमें, हमारा भी है और भी जितने हमारे कुटुंबी उनका है। कुटुंब के सिवाय दूसरे वो भी वक्त पर आ जाए तो अतिथि सत्कार है, उनका हिस्सा है। उनकी सेवा करना हमारे काम रखी हुई चीज है। इसको व्यक्तिगत नहीं मानना चाहिए कि व्यक्तिगत हमारा ही है, क्यों व्यक्तिगत था नहीं और व्यक्तिगत रहेगा नहीं और व्यक्तिगत रख सकते नहीं और व्यक्ति साथ में ले जा सकता नहीं। इस वास्ते व्यक्तिगत अधिकार है, इनके सदुपयोग करने की योग्यता है, सदुपयोग करने की आज्ञा है। ये तो है काम की चीज, और इनको अपना ही मान लेना, व्यक्तिगत वस्तु मान लेना, ये वाजिब नहीं है, इससे नुकसान होगा। अभी चाहे न दिखे पर नुकसान होगा इससे। जैसे बालकों को पढ़ाया जाए तो उनका हित होगा और खेलने में राजी होंगे खेलने में, परंतु खेलने में हित नहीं होगा। पढ़ जाए तो पीछे उनका बड़ा हित होगा। मेरे को मेरे बचपन की बात अभी थोड़ी थोड़ी याद है। बचपन में खेल जितना अच्छा लगता था इतनी विद्या अच्छी नहीं लगती थी, पढ़ाई उतना अच्छी नहीं लगती थी। पर ये बात थी कि गुरुजन कहने के पढ़ो तो फिर पढ़ते, आज्ञा पालन करनी, उनके अनुसार से पढ़ाई करना, ये तत्परता से बड़े उत्साह से करते। पर स्वतंत्रता दी जाए तो खेल में मन लगता था। पढ़ाई करते समय याद है कोई काम धंधा कहते थे ये काम करना है, वहाँ सीधा रहना है, बड़ी खुशी आती। आफत मिटे, इतनी देर तो पढ़ाई से पढ़ सकते, आफत मिटे, ऐसा मानते थे। ये मेरे को याद है। तो क्या है, मूर्खता है। पढ़ाई में जो लाभ है खेल कूद में थोड़ा ही लाभ है, काम धंधा करने वो लाभ थोड़े जो पढ़ाई में लाभ है। इसी तरह से अभी इसी के स्वाद में शौकीनी में शब्द स्पर्श रूप गंध के विषयों के सेवन में एक सुख मालूम देता है, परंतु शरीर का हित संयम से है। भोगों में लगना में शरीर का हित नहीं है, शरीर खराब हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। तो संयम में रखोगे तो निरोग रहेगा, बहुत काम देगा, वृद्धावस्था तक काम देगा ही ठीक तरह से संयम रखने से। तो ये खेल कूद जैसे बच्चों को अच्छा लगता है, इस तरह से विषयों का सेवन सुख भोग अच्छा लगता है, संग्रह भी अच्छा लगता है कि रुपये हमारे पास पड़े रहे, बहुत रहे, अच्छा लगता है। पर ये मूर्खता है, बेसमझी है। तो इस बेसमझी को अपने अभी से दूर करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर है ये विवेक प्रधान है। तो विवेक है वो कहता है, क्या कहता है कि अपनी नहीं है ये चीजें। विवेक ज्ञान ये कहता है कि शरीर हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है। तीन बात, शरीर मैं नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है,
ये 3 बात खूब याद करने की और कंठस्थ करने की नहीं है, ये बात समझ करके काम में लाने की है। शरीर मेरा स्वरूप नहीं है। जैसे भाषा से जीवनांश बता दी, कपड़े जैसे धारण करता है फिर वो पुराने छोड़ नया धारण करता है, ऐसे ही पुराने शरीर छोड़ नया शरीर धारण करता है। तो शरीर तो धारण करता है छोड़ता है, शरीर ऐसा है, स्वयं तो रहता है अलग। तो ये तो भाई पुराना हो जाएगा, ये छोड़ना पड़ेगा। तो इसको ठीक तरह से रखो। कभी साहब ने कहा चादर है झीनी है झीनी, सदा राम रंग भीनी। तो ये 9-10 मास इसके बुनने में लगा है, ऐसी चादर है और ये काम देती है जो काम दे लो। तो उसको मूर्ख मैली की नहीं, मूर्ख ने मैली कर दी है। दास कबीर जुगत से ओढ़ी, ज्यो की त्यों धर दी नहीं। इन ओढ़ी से काम में लिया, फिर धर दिया अपना काम ले लिया ठीक तरह से। ये काम में लेने के लिए तो बहुत जरूरी है। काम में नहीं ले तो क्या फायदा, रुपया हो यार, काम में नहीं लिया तो खर्च नहीं किया तो अपने लिए दूसरों के लिए काम तो खर्च आएगा। संग्रह तो अपने लिए काम करें, दूसरों के लिए काम करें। देखने में संग्रह अच्छा दिखता है, वो जैसे खेल कूद बचपन में अच्छा दिखता है, पर हित थोड़ा ही उसमें, हित तो पढ़ाई में है, संयम है। ऐसे ही पदार्थों का संग्रह करना अच्छा दिखता है, परंतु उपयोग करना उसी तरह से बुद्धिमानी के साथ में, ये बात बढ़िया है। इसका नतीजा बड़ा अच्छा होगा। मनुष्य की बुद्धि होती है ना, वो नतीजे की तरफ सोचता है। कई वर्ष पहले की बात है, गाड़ी में जा रहे थे रेल में, तो ऊपर की सीट में सोया था। तो मैं गीता जी का पाठ कर रहा था, मन मन में गीता का पाठ कर रहा था। तो 17वें अध्याय का पाठ हुआ, उसमें ये बात है, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया और कर्तव्य लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहीन आहारा राजस्येष्टा दुख शोकामय प्रदा अर्यात यामंगत रसम पूथी परिवसंचत उच्छिष्टम चामेद्यम भोजनम तामस प्रियम। तो सात्विक भोजन में पहले फल बताया, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन बढ़ाने वाले हुए। रस्या स्निग्धा से आहार का रूप पीछे बताया, पहले इनका फल बताया। और राजसी में पहले आहार बताए फिर फल बताया। दुख शोक आमय प्रदा, ये फल पीछे बताया, कपिल पहले बताया। और तामसी में फल बताया ही नहीं। तो मन विचार है, मन में क्या बात है कि सात्विक पुरुष होगा, उसका दर्शन, उसकी दृष्टि दूर होगी, वो फल को पहले देखेगा, इसका नतीजा क्या होगा। नतीजे को देख काम करता है, वो बुद्धिमान आदमी है। तो सात्विक पुरुष है, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना इनको बढ़ाने वाले हो, वो रस जास्ती इस बात से उसके फल पर दृष्टि पहले जाएगी, पीछे विचार वस्तु पर जाएगी चीज। और राजसी पुरुष क्या होगा, पहले कटोरा खाने पर ही जाएगी और नतीजे पर पीछे जाएगी। नतीजा कोई नतीजे पर चले जाओ तो वो आसन नहीं करे। दुख शोक और आमय 3 बताया उसका फल। तो दुख में क्यों जाएगा, शोक में क्यों जाएगा, रोग में क्यों जाएगा। अगर फल पहले देखेगा तो पहले फल नहीं देखता हूँ। राजसी पुरुष है, जो रागात्मकम बुद्धि, राग है ना, तो बुद्धि में विकास नहीं होता है, वो ठीक से विकास नहीं होता राजसी के। सात्विक विचार विकार स्वच्छ विचार होता है, स्वच्छ जैसा भी। तो ये उस दिन मेरी जो बात ऐसी लगी, अच्छी मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि कैसी बढ़िया बात कितनी अच्छी लगी है। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन हृदय आर सात्विक प्रिय, सात्विक को प्रिय लगता है।
तो बहुत कहते हैं आहार का वर्ण है, आहार का वर्ण नहीं है, आहारी का वर्ण है। गीता भर में आहारी का ही वर्ण है, आहार का वर्ण नहीं है, बस वो नहीं है। आहारी, आहार करने वाला, उसका वर्ण है। इस वास्ते भोजनम सात्विक है, सूक्ष्म सात्विक प्रिय भोजनम, राजश्रेष्ठ भोजनम, तामस प्रियम, प्रिय प्रसिद्ध है सब में। और आहार शब्द तो बहुत ही प्रिय, प्रिय शब्द पहले दिया। तो प्रिय का मतलब है रुचि है। अब मिले न मिले बात अलग है, मिले न मिले, सात्विक मिले न मिले, राजसी मिले न मिले, पर प्रिय उसके भीतर में हुआ। तो प्रियता किस पर जाएगी? फल पर जाएगी कि नतीजा क्या होगा। तो मनुष्य ये विवेक प्रधान है, इसकी हरेक क्रिया विवेक को लेकर होनी चाहिए। इसका नतीजा क्या होगा, तत्काल लेकर प्रवृत्त होना ये बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी इसी में ही है कि ऐसा जो हम काम करते हैं इसका नतीजा क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, अंत में इसका फल क्या निकलेगा, ये सोच करके काम करना चाहिए पहले से। सुचिंतित तुम सुविचारी यत्कृतम सुदीर्घ काले पर विक्रिया, विचार करके और विचार करके किया हुआ काम है तो दीर्घ काल में विक्रिया नहीं हो, ठीक होगा काम। और बिना विचारे जो करे सो पासे पछता है, और काल बिगाड़े अपना जग में वो हंसाए, जग में वो हंसाए, चित्त में चरण पावे, राग रंग सन्मान ताय के मन नहीं भावे। कह गिरधर कविराय कर्म कर करे न चारी, खटकत है हिमाय करी जो बिना विचारी, बिना करी खटकती है। तो विचार कौन करेगा? सात्विक पुरुष विचार करेगा। सतुगुण जिसके विशेष होगा वो सोच समझ काम करेगा, वो बिगाड़ेगा नहीं, सही को बिगाड़े नहीं, व्यवहार को बिगाड़ेगा नहीं, जगह को बिगाड़े नहीं, सुधार करेगा। क्योंकि उनकी दृष्टि दीर्घ रहेगी, लंबी दृष्टि की नतीजा क्या होगा। तो मनुष्य मात्र का ये अधिकार है, मनुष्य ये विवेक प्रधान है। मनुष्य शरीर की जो महिमा है ना वो इस ढांचे की नहीं है, ऐसा लंबा हो, काला माथा हो, ऐसे हाथ नीचे की तरफ रखता हो, ऐसा हो, पैर हो, ऐसे इसकी महिमा नहीं है। महिमा है विवेक की, इसमें विवेक शक्ति है विशेष, और शरीरों में इतनी विवेक शक्ति नहीं है। देवता लोग है उनमें शक्ति है विवेक की, पर तो भोगों में लगे हुए हैं, क्योंकि सुख भोग के लिए गए हैं। और नरकों वाले में भी है तो वे नहीं नरकों का दुख भोगने के लिए गए हुए हैं। ऐसा भोग योनि है और कर्म योनि, साधन योनि मनुष्य शरीर है। तो मनुष्य शरीर में विवेक की प्रधानता है। तो अपने विचार करते हैं तो विवेक को सामने रखकर काम करो, विचार पूर्वक करो कि इसका नतीजा हमारे लिए अच्छा निकले, ऐसा काम करो। अपने लिए नतीजा खराब हो जाए ऐसा काम हम जान कर क्यों करें, ऐसा नहीं करें, किंतु ठीक ऐसा काम करें। ऐसा करेंगे तो नतीजा ठीक होगा ही। देखो एक तो होता है कर्म का फल, एक होता है मूर्खता का फल। तो कर्म का फल रोग आदि आ जाए, घाटा लग जाए, मनुष्य कोई मर जाए, बीमारी आ जाए, ये कर्म का फल है। परंतु ये मूर्खता का फल है जो दुरुपयोग कर रहा है इसका, ये कर्म का फल नहीं है, ये मूर्खता का फल है। तो मूर्खता का तो मूर्खता त्याग की ठीक मिल जाएगा, जो मूर्खता से ये फल मिलता है। तो मूर्खता का त्याग करना मनुष्य का काम है, मनुष्य की बुद्धि है, भगवान ने विवेक दिया है, तो उस विवेक को काम में लेना अच्छी तरह से। ठीक सत असत का, नित्य नित्य अनित्य का, कर्तव्य अकर्तव्य का, सार असार का, हे उपादेय का, ग्राह्य त्याज्य का, ठीक तरह से विवेक करके काम करें तो हमारा जीवन बड़ा शुद्ध होगा। जो जो संसार में अच्छे विवेक पुरुष हुए, विवेकी विवेकवान, वे बड़े अच्छे संत हो गए, अच्छे महात्मा हो गए, समाज में बड़ा नाम हो गया उनका। और जो न विवेक किया उल्टे गिर गए समाज में। इस वास्ते इसमें सब स्वतंत्र है, अच्छी तरह से विवेक पूर्वक काम करें। अपना और दुनिया का चार बात है, अपना और दुनिया का अभी और परिणाम में हेतु।
चालू सोच। अभी भी हेतु हो, परिणाम में भी हेतु हो, और हमारा भी हेतु हो और औरों का भी हेतु हो। ये चार बात सोच करके ऐसा काम करें तो फिर हमारे को पश्चाताप करना नहीं पड़ेगा, रोना पड़ा नहीं पड़ेगा। नहीं तो पश्चाताप करना पड़ेगा, गलती कर दी हमने, और फिर पश्चाताप करे, फिर गलती करे, फिर पश्चाताप करे तो कहे देव बुद्ध से बुद्ध नहीं। रामायण में आया है ना, कैसे चुकाई है, सहसा कर पास है पछता ही, कही वेद बुद्ध से बुद्ध नहीं। सहसा कर पास है सर्दी कर बैठे, पीछे पछताओगे। वेद बुद्ध कहते पढ़ने के लिए वो बुद्धिमान नहीं है, तो ऐसा पहले करे ही क्यों, लेकिन सोच चिंता करनी पड़े तो क्यों करे, विचार बिना करने बिना विचार करने से होता है। तो विवेक पूर्वक काम करे, खाना पीना सोना रहना सब विवेक पूर्वक शांति पूर्वक ठीक है।